जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला रे धुनी का जाम ओ राम नाम के दीवाने, ओ राम नाम के दीवाने, बतला तेरा प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। भगवान तो हर जगह पर विद्यमान है, कण कण में है भगवान, हर जगह पर है परम पिता परमात्मा। सूर्य की किरणों में ही, वायु की झनकार में, सूर्य की किरणों में ही, वायु की झनकार में, चरण चरण फूल फल भर भर दीवार में, आप में है, मुझ में है, खंभ में तलवार में, खंभ में है, जोर में है, आपकी तलवार में, नाम में हर वस्तु में, नाम में हर वस्तु में पहले उसी का नाम है, और देखने वाला हो तो हर घर में व्यापक राम है। देखने वाला हो तो हर घर में व्यापक राम है। वेद कितने? चार, चार से भाग दे दो तो देखो कितने बचेंगे? दो ही बचेंगे, रा और मां। अब हमको तो गणित आती नहीं। जैसे दो अक्षरों वाला नाम है किसी का, जैसे राजू, हिंदी व्याकरण के अनुसार आधे अक्षर का महत्व तो होता नहीं। राजू में कितने अक्षर हुए? दो। तो नाम अक्षर चौगुन कर लीजिए, चौगुना करो तो चर को नहीं मालूम, तुम बताओ भैया। 8 है। नाम अक्षर चौगुन कर लीजिए, ताब में 5 जोड़ी पुन लीजिए, 5 जोड़ो भैया, 8 5 13। अता संख्या को दूना करो, 13 दूना 26। अता को वेद से भाग देना, वेद कितने हैं? अब 4 से भाग दे दो और देखो कितने बच रहे हैं। 4 छंग 24, कै बचे? रा और मां, दो ही अक्षर बचे। इसी प्रकार से 3 अक्षरों वाला नाम जोड़ेंगे तब भी वैसे ही निकलेगा। तो नाम में हर वस्तु में पहले उसी का नाम है, और देखने वाला है तो घट घट में व्यापक राम है। एक विद्वान कह रहे थे कि भगवान 24 घंटे में एक बार हर एक प्राणी से मिलते हैं, लेकिन
ये जो माया से भरी आंखें हैं ये दीदार नहीं कर पाती भगवान का। उसके लिए तो अंतर के पट खोलने पड़ेंगे भाई। इन आंखों को प्रकाश चाहिए तब दिखाई देता है। ये जो आंखें हैं इनसे दिखाई नहीं देता। अभी ये लाइट बंद हो जाए तो कुछ नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। इसलिए इन आंखों को सहारा चाहिए देखने के लिए। अंतर के पट से भगवान का ध्यान करना चाहिए। और भगवान का ध्यान तभी होगा जब आंखें बंद होंगी ये वाली, क्योंकि ये आंखें किसे दिखाती हैं? संसार को। भगवान का भजन करें तो कैसे करें? आंखों को बंद करके, इतना बंद करें कि संसार न दिखाई दे। अगर ज्यादा बंद कर लेंगे तो फिर नींद आ जाएगी, तब तो नींद घेर लेगी, निद्रा महारानी आ जाएंगी। और अगर ज्यादा खोल करके रखेंगे तो फिर क्या होगा? ये संसार दिखाई पड़ेगा, फिर संसार आपको भजन नहीं करने देगा। भजन करने बैठेंगे कोई ना कोई आ जाएगा। और करना चाहते हैं। एक माता जी कह रही थी, मन मेरा कहता है भजन करियाओ। मन तो कहता है कि भजन करियाओ, लेकिन ये लड़कवा घर के भजने नहीं करने देते। मन मेरा कहता है कथा सुनियाओ, तब तक घर में रिश्तेदार आ गए तो उनकी सेवा करें कि कथा सुनने जाए। वहां दुर्गा मंदिर में कथा चल रही है तो मन को एकाग्र करके भजन करना चाहिए। अब वो प्रहलाद को खम्भे से बांध दिया हिरण्यकश्यपु ने और कहा, प्रहलाद बताओ राम कहाँ है? प्रहलाद बोले, पिताजी आप में है, मुझ में है, इस खम्भ में है, आपकी तलवार में है। और जैसे ही कहा कि इस खम्भ में है तो क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने खम्भे पर प्रहार किया। और जैसे ही खम्भ के ऊपर प्रहार किया तो भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब भगवान प्रकटे और जैसे ही प्रकटे तो होने लगा युद्ध नरसिंह और हिरण्यकश्यपु का। युद्ध होते होते जब संध्या का समय आया तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और ले जा करके कहां पर पटका? दरवाजे पर। भीतर था और न बाहर था, भीतर था और न बाहर था, पकड़ा है दुष्ट को तेरी भीतर था और न बाहर था, पकड़ा है दुष्ट को तेरी ऊपर न रहा नीचे न रहा से किया दुष्ट को तेरी भगवान ने क्या किया? युद्ध करते करते जब संध्या का समय हुआ तो भगवान ले जा करके दरवाजे पर बैठे। कहां? देहरी पर। देहरी का मतलब क्या होता? देहरी का मतलब है मर्यादा, या यूं कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा। देहरी मतलब लक्ष्मण रेखा। पुराने समय में घरों में देहरियां रखी जाती थी। देहरियां इसलिए रखी जाती थी, मर्यादा होती थी। और कुछ लोग तो लड़ाई में कहते भी थे, गांवों में कहते थे, रखना देहरी के भीतर पांव, तुम्हारा पैर ही काट लूंगा, कहते थे। आजकल तो देहरियां रखी नहीं जाती। अच्छा, जब आदमी बुलाने के लिए आता था किसी दूसरे के घर में, अगर देहरी बनी है तो फिर अंदर नहीं जाएगा बिना पूछे, बाहर से आवाज लगाएगा। अगर देहरी नहीं है तो बिना पूछे अंदर चले आए रहे हैं, कोई मतलब नहीं।
तो देहरी रखना बहुत जरूरी, ज्यादा कुछ ना हो तो लोहे की एक पट्टी पड़ी होनी चाहिए। दुष्ट को देहरी पर पकड़ लिया और कहा तुमने वरदान क्या मांगा था हिरण्याकश्यपु? उसने कहा प्रभु वरदान में हमने ये मांगा था कि न भीतर मरू न बाहर मरू। तो भगवान बोले बताओ कहाँ हो? ना तो भीतर हूं न बाहर हूं, प्रभु मैं देहरी पर हूं। भगवान बोले और क्या वरदान मांगा था? हिरण्याकश्यपु ने कहा प्रभु वरदान में हमने ये मांगा था कि ना तो धरती पर मरू ना आकाश में। तो कहा बताओ कहाँ हो? कहा प्रभु आपकी गोदी में। और क्या वरदान मांगा था? हिरण्याकश्यपु ने कहा प्रभु न दिन में मरू न रात में। तो कहा बताओ कौन सा समय है? कहा न रात्रि है न दिन है। तो फिर क्या है? संध्या का समय है। रात्रि भी न रही दिन भी न रहा, रात्रि भी दिन भी न था, संध्या का समय सुहाना था। ना तो रात्रि है और ना ही दिन है, संध्या का समय है। और क्या वरदान मांगा था? हिरण्याकश्यपु बोला प्रभु किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरो। भगवान बोले देखो कोई हथियार है हमारे पास में, ये इतने बड़े बड़े जो नाखून है इसी से तुम्हें मार डालूंगा। और वरदान क्या मांगा था? न नर से मरू न पशु से, बताओ हम कौन है? हिरण्याकश्यपु बोला ना तो नर है न पशु है, आधा शरीर नर का है तो आधा पशु का है। इसलिए भगवान बोले अब तुम्हें मार डालूंगा। हिरण्याकश्यपु बोला नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था साल के 12 महीनों में न मारा जाऊं। भगवान बोले मूर्ख ये लौंद का महीना चल रहा है, अधिक मास जिसको लोग कहते हैं मल मास, 13वां महीना चल रहा है। 3 साल में एक बार आता है और इसीलिए ये बनाया गया है हिरण्याकश्यपु का वध करने के लिए। तो भगवान इतना कह करके उस हिरण्याकश्यपु का वध कर देते हैं और फिर भगवान के क्रोध के आगे जितने भी देवता हैं सब थर 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 कांप रहे। अब क्या होगा? सब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तभी लक्ष्मी जी आई और प्रहलाद से बोली कि प्रहलाद अब तुम ही जाओ अपने प्रभु के पास में। सब प्रहलाद भी डरते डरते गए हैं। आखिर प्रहलाद हाथ जोड़ नरहरि के आगे आए। सामने प्रहलाद जी आए हाथ जोड़ करके। सो प्रहलाद को गोद में उठा लिया भगवान ने और ले जाकर के सिंहासन पर बिठा दिया। अब भगवान अपने असली रूप में आए, प्रहलाद को दर्शन दे करके वहां से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते।